नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 गणित में n पदों का योग के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे, जिसमें 17 सवाल हमने कर लिए थे। 18वां सवाल दिया हुआ है, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए ये A केंद्र आ गया, ये B केंद्र आ गया, बारी बारी से A केंद्र को, फिर B को, फिर A को, फिर B को लेते हुए पहले 0.5 सेंटीमीटर का, ये जो है वो 0.5 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त बनाया। फिर 1 सेंटीमीटर का, अब की बार B को केंद्र लेकर 1 सेंटीमीटर का बना दिया। फिर A को लेते हुए 1.5 सेंटीमीटर का, फिर B को लेते हुए 2 सेंटीमीटर का। इस तरह से लगातार ये अर्धवृत्त बनाए जा रहे हैं, जो कि एक सर्पिल के आकार के बनते जा रहे हैं। इस प्रकार के 13 क्रमागत अर्धवृत्तों को अगर ले लिया जाए तो इस सर्पिल की, जो ये सर्पिल बन रहा है, इसकी कुल लंबाई क्या होगी वो पूछी गई है। हम मान के चलते हैं कि A केंद्र से जो पहला 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त बना है उसकी लंबाई L1 माना। A केंद्र से 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त की लंबाई L1, B केंद्र से 1.0 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त की लंबाई L2, और इसी प्रकार से आगे L3, L4 बनते जा रहे हैं। इस स्थिति में L1 जो होगा, क्योंकि अर्धवृत्त की लंबाई है, आधेवृत्त की लंबाई या अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो पाई r के बराबर होता है। यहाँ r 0.5 सेंटीमीटर है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अर्धवृत्त की लंबाई, जिसको अर्धवृत्त की परिमाप कह सकते हैं, पाई r होता है। यहाँ r की जगह 0.5 दिया हुआ है, इसलिए L1 0.5 सेंटीमीटर होगा, L2 1.0 सेंटीमीटर पाई, L3 1.5 पाई, L4 2.0 पाई, और इसी तरह से ये मान चलते जा रहे हैं। हमें ज्ञात करना है Sn। ये एक, अगर हम ध्यान से देखें तो 1.5 पाई, 2.0 पाई, ये सभी एक AP के रूप हैं, समांतर श्रेणी के रूप हैं। अगर ये समांतर श्रेणी के रूप में बन रहा है तो इसका मतलब इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करें तो प्रथम पद दिया हुआ है 0.5 पाई, सारवंतर दिया है 1.0 पाई में से 0.5 पाई घटा देंगे 0.5 पाई। n का मान दिया हुआ है, इस प्रकार के 13 सर्कल बन रहे हैं। Sn का मान हमें ज्ञात करना है। Sn का सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना d। मान रखेंगे, n का मान जो दिया हुआ है वो है हमारे पास 13, तो यहाँ लिखेंगे 13/2, 2a, a का मान 0.5 पाई है तो 2 गुना 0.5 पाई, 13-1 गुना d का मान भी 0.5 पाई। हल करेंगे, 13/2, 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो पाई आ जाएगा, 13 में से 1 घटाएंगे 12 गुना 0.5 पाई। और हल करें, 13/2 गुना, ये बन जाएगा पाई प्लस, इसको हल करेंगे 6 पाई, 12×5 60, 6.0। और हल करें 13/2 गुना, ये 7 पाई बन गया। पाई का मान उसने दिया हुआ है 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 पर कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर इस सर्कल की लंबाई होगी, जो कि हमें ज्ञात करनी थी। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 18 को हल करेंगे।
सवाल नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में लट्ठे 20, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। लट्ठों का मतलब है जैसे पेड़ है, पेड़ का जो तने का भाग होता है उसे हम लट्ठा कहते हैं। यहाँ 200 लट्ठों की एक ढेरी बनानी है जिसमें सबसे नीचे वाले लट्ठे में 200 हैं, तो इसका मतलब हो गया कि प्रारंभिक जो मान है ए का मान वो 200 है, 20 है, 20 है सबसे वाले नीचे वाले में। दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठे हैं और इस प्रकार से आगे चलता जा रहा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो 20, 19, 18 एक समांतर श्रेणी बनती जा रही है। इस समांतर श्रेणी के अंदर ए का मान हमें 20 दिया हुआ है, डी का मान A2 माइनस A1 19 माइनस 20 यानी -1 दिया हुआ है, Sn का मान दिया हुआ है हमें 200, हमें n का मान ज्ञात करना है और An का मान ज्ञात करना है। उसने कहा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे वो भी ज्ञात कीजिए, इसका मतलब An का भी मान ज्ञात करना है। सूत्र लगाते हैं, Sn बराबर n/2 2a n-1 गुना डी, मान रखेंगे Sn का मान 200, n का मान ज्ञात करना है, 2 गुना a 20 प्लस n-1 गुना डी -1, 2 भाग में है गुणा में चला जाएगा 400 बराबर ये हो जाएगा n ब्रैकेट में 40 माइनस n प्लस 1। इसको हल करें तो ये बन जाएगा 400 बराबर 40 41n हो जाएगा, 40 और 1 41n, और ये बन जाएगा माइनस का n²। इसको इस तरफ ले आएँ तो द्विघात समीकरण बन जाएगी n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। इसको हमें हल करना है। हल करते हुए हमें n का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें 41 के ऐसे गुणनखंड कर लीजिए कि गुणा करने पर 400 आ जाए और जोड़ने पर वापस 41 बन जाए। और या फिर आप ये कर सकते हैं कि श्रीधराचार्य विधि लगा दीजिए। श्रीधराचार्य विधि भी है आपके पास, दोनों में से जो विधि आपको आसान लगे उस विधि का उपयोग करते हुए n का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो इसको हल करने के लिए 400 के गुणनखंड कर लेते हैं। ये बन रहे हैं 2, 200, 200, 2 पर 50, 2 पर 25, 5 पर 5 और 5 पर 1। अगर इसके अनुसार देखें तो ये 25 और 16 का युग्म बन रहा है। 25 और 16 का गुणा करेंगे 400 बनते हैं और 25 में 16 जोड़ दें तो वापस 41 आ जाएंगे। तो इस स्थिति में इसको लिखा जा सकता है n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन n आएगा, n-25, इन दोनों में से कॉमन -16 आएगा, n-25 बराबर 0। n-25 n-16 बराबर 0, जिससे एक n का मान 16 और एक n का मान 25 आएगा। अगर an का मान निकालते हैं तो a प्लस n-1 गुना d होगा। a का मान हमें दिया हुआ है 20। अगर n का मान 16 रखते हैं तो 16 माइनस 1 गुना -1 आएगा, जो 20 माइनस 15 करेगा और 20 में से 15 घटाएंगे 5 आ जाएगा। और अगर n का मान 25 लेके चलते हैं तो an का मान जो आ रहा है वो a प्लस n-1 गुना d में मान रखने पर यह बन जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 1 गुणा -1। हल करने पर 20 माइनस 24 जो -4 आता है, यह संभव नहीं है क्योंकि किसी भी पंक्ति के अंदर हमारे पास -4 लट्ठे नहीं हो सकते, प्लस में ही हो सकते हैं। अतः n बराबर 16 और an का मान 5, अर्थात अंतिम पंक्ति में हमारे पास
5 लट्ठे होंगे। ये हमारे पास इस सवाल का हल होगा। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 19 एक्सरसाइज 5.3 का हल करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ये प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है। यहाँ पर मान लेते हैं एक पहला आलू रखा हुआ है, ये आलू से 5 मीटर दूरी पर है और अन्य आलू से एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। यानी अन्य आलू जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं जो परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी कुल मिला के ये n का मान हमें दे दिया गया है कि 10 आलू हैं हमारे पास। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, वह पहले आलू की तरफ जाता है, पहले आलू को उठाता है, दौड़कर वापस इस बाल्टी के पास आता है और इस बाल्टी में आलू डाल देता है। फिर यहाँ से वापस जाता है, 3 मीटर दूरी तय करता है, ये जो दूरी थी वो तय करता है, दूसरा आलू उठाता है, वहाँ से फिर दौड़कर वापस आके आलू बाल्टी में डालता है। इस प्रकार से लगातार वो दौड़ के आलू उठाता है, वहाँ से वापस आके आलू बाल्टी में डालता है, फिर दौड़कर अगले आलू के पास जाता है, वहाँ से बाल्टी उठाकर वापस बाल्टी में डालता है आलू को। ये लगातार चलता रहता है तब तक कि सभी आलू बाल्टी में नहीं आते, तब तक इसमें ये दौड़ चलती रहती है। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, पहली स्थिति में वह जो भी प्रतियोगी है वो यहाँ से बाल्टी से प्रारंभ करता है, आलू उठाता है 5 मीटर दूरी पर और फिर वापस यहाँ पर आता है। तो पहले आलू के लिए तय दूरी, अगर पहले आलू के लिए बात करें 5 मीटर तो वो गया और 5 मीटर वापस आ गया, टोटल हो गया 10 मीटर की दूरी। दूसरे आलू के लिए तय दूरी, अब पहला आलू उठा लिया, दूसरे आलू के लिए जा रहा है, 5 ये रहे, 3 ये रहे, 8 किलोमीटर जाएगा और 8 मीटर ही वापस आएगा। इसका मतलब 8 + 8 16 मीटर। तीसरे आलू के लिए तय दूरी, अब यहां से वो यहां तक तीसरे आलू के लिए जाएगा तो 5 + 3 + 3 5 3 8 और 3 11 किलोमीटर तो जाएगा और 11 किलोमीटर वापस आएगा, यानी 11 + 11 22 मीटर। इस प्रकार से ये लगातार दौड़ चलती जा रही है। अगर हम देखें तो ये 10 मीटर की दूरी, फिर 16 मीटर की दूरी, फिर 22 मीटर की दूरी, ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही हैं। और इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद हमें दिया हुआ है 10 मीटर, सारवंतर दिया हुआ है 16 - 10 यानी 6 मीटर, n का मान हमें दिया हुआ है 10 आलू हैं, Sn का मान ज्ञात करना है, यानी उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। Sn का मान निकालने के लिए n/2 2a + n - 1 गुना d, मान रखेंगे n 10/2 2a 2 गुना 10 n - 1 10 - 1 गुना d 6। हल करेंगे, 10 में 2 का भाग दें तो 5 आता है, गुणा 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 को 6 से गुणा करें 9 × 6 = 54, 5 गुणा 74, 5 चौके 20, 2 5 7 35 और 2 37, अर्थात उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 370 मीटर है। अर्थात वह कुल दौड़ जो लगा रही है उसमें 370 मीटर दूरी तय करती है। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 5.3 के 20 सवालों को हल किए हैं। उदाहरणों को हल करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो उसमें मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपको वो हल करवा दूंगा। थैंक यू।